तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की बात ख़ास बात में कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात के दौरान बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इलेक्शन ऑफिसर पर सख्त तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर ने तस्लीम किया कि उसने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है और उसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की 3 काउंसलरों के बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद मेयर के इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एक अर्ज़ी की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग एक संगीन मामला बन चुका है। उत्तराखंड में कुछ दिन मौसम साफ़ होने के बाद एक बार फिर फितरत ने अपना रुख बदला है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम समेत पहाड़ पर कई मकामात ऐसे हैं जहां बर्फ़बारी हुई है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और सर्द हवाओं ने दर्जे हरारत में गिरावट ला दी है। इसका असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की खुसूसी इस्तेहकाक कमेटी के ज़रिए मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अफसरान को बीजेपी रियासती सदर सुकांत मजूमदार के ज़रिए दाखिल की गई शिकायत की ज़िम्न में समन जारी किया गया है। दरअसल सुकांत मजूमदार ने अपनी शिकायत में कहा था कि संदेश खाली में एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान उनके साथ गलत बर्ताव किया गया। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई है। तो गोवा की बीजेपी हुकूमत में समाजी फलाह के वजीर सुभाष फाल देसाई पर पीर के रोज़ तकरीबन 300 लोगों की भीड़ ने पत्थरों से हमला कर दिया है। हमला उस वक्त हुआ जब वो जनूबी गोवा के सावजाओ डी एरेल गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे का इफ्तिताह करके लौट रहे थे। गांव के लोगों का इल्ज़ाम है कि मुजस्समा मुबैना तौर पर मकामी पंचायत से इजाज़त लिए बगैर नाजायज़ तरीक़े से नस्ब किया गया है। हल्द्वानी के बिनभुलपुरा में हालात धीरे धीरे मामूल आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद एक तरफ मकामी इंतज़ामिया मामूलाते ज़िंदगी को पूरी तरह बहाल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ मुलज़िमीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पुलिस ने बिनभुलपुरा तशद्दुद मामले में 10 मज़ीद शोरिश पसंदों को गिरफ्तार किया। इस तरह मजमूई गिरफ्तारियों की तादाद 68 हुई। ख़बरें सामने आ रही कि 83 साबिक़ नौकरशाहों ने उत्तराखंड हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि हल्द्वानी तशद्दुद से मुताल्लिक़ गैर जानिबदाराना जाँच कराई जाए। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जिंदा खातून इस वजह से परेशान है कि उसे कागज़ पर मुर्दा करार दे दिया गया है। मामला शहडोल की ग्राम पंचायत बहेरिया का है, जहां जिंदा खातून को मुर्दा बताकर उसका नाम हुकूमत से मिलने वाले सभी मनसूबों से हटा दिया गया है। इल्ज़ाम है कि काम पंचायत सेक्रेटरी ने किया। मुतासिरा खातून ज़िला सतह के अफसरान के पास जाकर न सिर्फ अपने ज़िंदा होने का सबूत पेश कर रही है बल्कि सरकारी मनसूबों में अपना नाम जोड़ने की गुजारिश भी कर रही है। मौजूदा डिजिटल दौर में साइबर क्राइम आम लोगों के साथ अब उसकी रोकथाम करने वालों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मुल्क की हर रियासत में साइबर मुजरिम आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें इजाफे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022 और 23 में साइबर फ्रॉड से मुतालिक मुल्क भर में 11.28 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं। लोकसभा के इंतखाबात के करीब आते ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामदास उठावले ने अपना मुतालबा शुरू कर दिया है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि लोकसभा में हमारी पार्टी को शिरडी और शोलापुर के हलके दिए जाएं। अगर महायुति हमें एक भी सीट नहीं देती है तो हमारे लिए मुंह दिखाने की कोई जगह नहीं बचेगी।
वही बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। बातचीत का चौथा दौर इतवार यानी 18 फरवरी को किसान रहनुमा और मरकजी हुकूमत के 3 वज़रा अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के दरमियान हुआ। रात गए तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में दोनों जमातों ने कई बातों पर इत्तेफाक किया है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सरवण सिंह पंढर ने कहा कि मीटिंग के दौरान मरकजी हुकूमत ने एमएसपी पर 5 साला मनसूबा समेत कुछ और मनसूबे पेश किए। इसके बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च रोक दी है, लेकिन आज खबर मिली कि इस एमएसपी को जो है रद्द कर दिया है किसानों ने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की थाना बड़ाना पुलिस की टीम ने इतवार को एक ट्रक से 402 पेटी गैरकानूनी शराब बरामद की। शराब की कीमत 22 लाख रुपए करार दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब पंजाब से बिहार ले जा रही थी। दरियासना पुलिस ने 2 स्मगलरों को और गिरोह सेवक और सतनाम को भी गिरफ्तार कर लिया, जो बुनियादी तौर पर पंजाब की रिहायशी हैं। 47 साल रूसी अपोजिशन रहनुमा जुमा के रोज जेल में चहलकदमी के दौरान बेहोश होने के बाद इंतकाल कर गए थे। मगरिब ने नावाल्नी के कत्ल के लिए सदर पुतिन उनके हामियों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने नावाल्नी का शोक मनाने वाले 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप OVD इन्फो के मुताबिक नावाल्नी के हामियों को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और बेलगोरोड समेत 36 शहरों में हिरासत में लिया गया था। अज़ीज़ इधर नाइजीरिया की जुनूब मशरक़ी रियासत में एबोनी में इस साल के आगाज़ से अब तक लासा बुखार की वजह से कम अज़ कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सेहत के अफसरान ने इतवार को इस बात की इत्तला दी। एबोनी रियासती वज़ारत सेहत की बीमारी की निगरानी के अफसर सेम्पसन ओरोगो ने कहा, इस वबा ने हुकूमत और मुतल्लिका शराकतदारों को इंतहाई मुतअद्दी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए फौरी ताउन की कोशिशों पर मजबूर कर दिया है। चीन 2 साल से हालत जंग में मौजूद रूस और यूक्रेन को असलहा फ़रोख्त नहीं करेगा। चीनी उमूर खारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने 60वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी में यूक्रेनी हममनसब दिमित्र कोलिबा से मुलाकात की थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि उसने यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसियों के खिलाफ 5 दिफाई हमले किए हैं। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत सना में हूसी अहदाफ पर 5 दिफाई हमले किए गए थे। ब्राज़ील के सदर लोहिजाना ने कहा कि गज़ा में फ़िलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ तारीख़ में कभी नहीं हुआ। दरहकीकत हुआ है जब हिटलर ने यहूदियों को मारने का फैसला किया था। जनूबी मगरबी बहरकाहिल के मुल्क पापुआनी गिनी के पहाड़ी इलाकों में कबायली तनाज़े के दौरान 53 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस ने इत्तला दी है कि एंगा के इलाके में 2 कबाइल एक दूसरे पर घात लगाने के नतीजे में शुरू होने वाले तनाज़े में 53 अफराद हलाक हुए थे। अफगानिस्तान में तूफ़ानी बारिश और बर्फबारी में फंसकर 27 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो चुके हैं। मुल्क की अबूरी हुकूमत की उमूर ममलिकत बराए इंसदाद कुदरती आफात के तर्जुमान मुल्ला जाना साइक ने बताया, वाक़या अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नूरिस्तान में पेश आए, जहाँ शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि बर्फ़ानी तूफ़ान ने सूबे नूरिस्तान के एक देहात में ज़्यादा तबाही मचाई है, जो कि वादी तातेन में वाक़ है। इधर अफगानिस्तान के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास कतर के दारुल दोहा में शुरू हो चुका है। कतर वज़ारत ख़ारिजा के जारी करदा बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत से मुनक़िदा इजलास में अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया शरीक नहीं हुई है। नाज़रीन ग्रामी वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ऑफ इंडिया के अरकान ने ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल को हथियारों की तरसील करने वाले बहरी जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 11 बड़ी बंदरगाहों पर काम करने वाले 3500 कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन की तरफ से 14 फरवरी को जारी करदा बयान की प्रेस में अक्कासी हुई है। नाज़रीन ग्रामी आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितने
फितनों को इसी बाजार में बिकते हुए देखा है। सपनों को सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी